सो हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज जर्नल एंट्री का एक रिवीजन, क्विक रिवीजन, और आपको ये रिवीजन सिंप्लीफाई कर देगा जर्नल एंट्री है क्या। तो जब बात करते हैं जर्नल की, तो जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका JOUR मतलब है डे या डेली। तो जर्नल, नल इज रिकॉर्ड, सो बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड। तो कैसे करते हैं जर्नल, क्या करना पड़ता है जर्नल बनाने के लिए, आज इसको बेसिक से बताऊंगा, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को, खुद को अज्यूम करना है कि मैं एक फर्म हूं। यस, व्यक्ति बन के मत सोचिए, खुद फर्म बन के सोचिए। खुद को क्या समझना है कि मैं एक फर्म हूं। अगर मैं फर्म हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, जा रहा है, मैं खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खर्चे पे कर रहा हूं, मैं मतलब यहां पर फर्म है। तो अगर हम ऐसी चीजों को रिकॉर्ड कर ले तो इसका नाम हो जाएगा जर्नल एंट्री। तो एक जर्नल में सिर्फ दो ही शब्द जिसको बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, वो है डेबिट और क्रेडिट। तो एक जर्नल एंट्री में डेबिट वर्ड डेब्रे वर्ड से बनाया गया है, और डेबिट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, जो बेसिकली अगर आप ऐसे समझेंगे तो अगर कोई गुड्स आपके पास आ रहा है, असेट्स आपके पास आ रहे हैं, तो वो डेबिट है। उसका मतलब क्रेडिट उल्टा, क्रेडिट वर्ड से बनाया गया है क्रेडिट, और क्रेडिट में अगर गुड्स फर्म से बाहर जा रहे हैं, असेट्स फर्म से बाहर जा रहे हैं, तो क्रेडिट। आपने लोन ले लिया है, आपको किसी को पेमेंट करनी है, क्रेडिट। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक सा कि डेबिट क्रेडिट बार बार वर्ड आता है, ये क्या मतलब होता है, मैंने बेसिक वर्ड बता दिया। अब आइए इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझे और आपको इसके करने की ट्रिक बता दूंगा। एंड में आपको एक निंजा टेक्निक बता दूंगा, उसको फॉलो करिएगा, आपकी जर्नल एंट्री मिस्टेक नहीं होगी। बस सबसे पहली चीज है कि आपको फर्म बनकर, व्यक्ति बनकर के, या मालिक या ओनर या लेंडर, ये सब बनके नहीं सोचना है। चाहे तुम बॉय हो चाहे गर्ल हो, अपने आप को क्या बन के सोचना है कि मैं ये फर्म हूं जो ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। ठीक है, आइए करते हैं। तो जर्नल क्या है, मैंने कहा एक डेली डायरी है। कौन बनाता है, मैंने कहा फर्म बनाती है। फर्म बनाती है, याद रखो, फर्म भली नॉन लिविंग है पर अपने आप को फर्म बन के सोचना है। तो फर्म बनाती है और क्या करती है, वो सारा रिकॉर्ड करती है जो भी बिजनेस में हो रहा है। एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। बस बेसिक सा रूल ये है। तो जर्नल बनाने के लिए मैंने कहा आपको क्या ध्यान देना होता है, आपको ध्यान देना होता है 3 अकाउंट्स का। कौन से 3 अकाउंट्स का ध्यान देना होता है। अकाउंट्स 3 कौन से हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी पे सारा कुछ बेस्ड है। अगर आपने ये तीनों अकाउंट समझ लिया, आपका कंसेप्ट इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। सर ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट, देखिए, एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। सर पर्सन, मैं और आप फर्म है, याद रखिएगा। पहला अकाउंट बता रहा हूं आपको, कौन सा, पर्सनल अकाउंट। तो मैंने कहा मैं फर्म हूं, और फर्म के लिए पर्सन कौन है, 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं। पहला हो सकता है जो नेचुरल पर्सन होते हैं, भाई राम श्याम तुम मैं, तुम भी तो नेचुरल ही हो ना। तो ये नेचुरल पर्सन हो गए, जिसमें कोई रियल व्यक्ति का नाम है, मैंने जानबूझकर नाम दिया राम श्याम मोहन, ये हो गया नेचुरल। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये आर्टिफिशियल, अरे भाई ये वो पर्सन है जो अकाउंट्स की भाषा में, कंपनीज की भाषा में इनको पर्सन माना गया है। किसको माना गया है, किसी भी फर्म को। किसी भी फर्म को पर्सन माना गया है। अगर आपके स्कूल की बात करूं, तुम्हारा स्कूल चाहे सेंट लॉरेंस हो, चाहे सेंट जॉन्स हो, चाहे सेंट मैरीज हो, तुम्हारे स्कूल का नाम, वो भी एक फर्म है। अब प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझ में आ गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है, समझ में आ गया ना? सनबीम स्कूल आर्टिफिशियल पर्सन है। सो नेम ऑफ द फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है? अब एग्जांपल ले लूं, चलो मैंने एग्जांपल ले लिया
सेंट जॉन्स। हाँ, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कानून की नजरों में सेंट जॉन्स का अलग अकाउंट बनता है। सेंट जॉन्स अलग अपने नाम से जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है। आपको पता होना चाहिए, फर्म ये खुद कर सकती है। हाँ, फर्म के नाम से अकाउंट खुलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर मैं टाटा स्टील की बात कर रहा हूं तो टाटा स्टील भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तीसरा और आखिरी पर्सन कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये असली में कोई व्यक्ति तो नहीं है, पर किसी व्यक्ति के बदले, क्या, किसी पर्सन के बदले इसको यूज करते हैं। इसीलिए बात है रिप्रेजेंट करना। भाई तुम नहीं गए, पापा ने तुम्हें भेज दिया, जाओ बेटा इस पार्टी से पैसा कलेक्ट करके आओ, तो तुम क्या कर रहे हो, पापा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, समझ में आ गया। तो अगर बात करें ड्राइंग की, ड्राइंग मतलब आम भाषा वाला ड्राइंग नहीं। जब हम ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं, या ड्राइंग का मतलब है गुड्स या अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, तो ये ड्राइंग है, ये मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ठीक रिवर्स है कैपिटल, यहां उल्टा होता है। ये वो पैसा है या वो गुड्स है जो मालिक बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है। याद रखना, तुम बिजनेस हो, तुम फर्म हो, तुम मालिक नहीं बन के सोचोगे। अगर व्यक्ति बन के सोचोगे, मालिक बन के, बैंक बन करके, क्रेडिटर बन करके, ऐसा कुछ भी बन के सोचोगे, सब धड़ाम हो जाएगा। मतलब जर्नल समझ में नहीं आएगा। तो जर्नल को सोचना पड़ेगा। क्या बन के सोचोगे, फर्म बन के सोचोगे। ठीक है। और पहला ही बताया मैंने, पर्सनल अकाउंट। अगर आपको पता हो, हाँ ये पर्सनल अकाउंट्स हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। रिप्रेजेंटेटिव की जब मैं बात कर रहा था, ये रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल दिया, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, या उल्टा प्रीपेड, तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। और आर्टिफिशियल में कौन सा आया, मैंने कहा फर्म के नाम्स आ गए। अब कोई भी फर्म हो सकती है। अब रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, एक फर्म है, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन किसी पर्सन के बदले, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है, एंड लास्ट में नेचुरल। तो ये तीनों पर्सन है। इनका गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए। आपको ये गोल्डन रूल याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप जर्नल एंट्री आसानी से कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं। पहला क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। क्या, अगर कोई रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, सो डेबिट द रिसीवर। और अगर उसका उल्टा कर दो, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तुम कौन हो, तुम फर्म हो, याद रखो। और तुम बना रहे हो ये जर्नल एंट्री, तुम सोच रहे हो जर्नल। तब सर इसको कैसे यूज करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कैसे यूज करेंगे, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। हाँ, एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहां पे इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। मैंने कहा क्या बन के सोचना है, फर्म बन के सोचना है। तुम फर्म हो, ठीक है, सोचना है तुम्हें क्या। आइए देखो, पेड, क्वेश्चन देखिए, पेड कैश टू गोपाल, ठीक है, ₹5,000। तो तुम्हें क्या सोचना है, मैं फर्म हूं, मैं पैसा दे रहा हूं गोपाल को। तो गोपाल यहां पर कौन है, मैंने कहा गोपाल एक पर्सन है। और कैसा पर्सन है, मैंने कहा नेचुरल पर्सन है। तो अब ये जो पर्सन है गोपाल, ये जो नेचुरल पर्सन है गोपाल, इसके लिए रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे लिए रूल नहीं लग रहा है, मैं तो फिक्स हूं। बताया तो था, बार बार ये बात बोल रहा हूं तुमको कि अगर जर्नल एंट्री करनी है तो अपने आप को बिजनेस या फर्म बन के सोचना है। मैं ये सोच रहा हूं, क्या, मैंने कहा मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं कि मैं फर्म हूं और मैंने पैसा दिया गोपाल को। तो अगर मैंने पैसा दिया गोपाल को, तो गोपाल मेरे लिए कौन है, डेबिट द रिसीवर। मैं तो फिक्स हूं, मैं फर्म हूं, मेरे बारे में मत सोचो। हाँ, मेरे बारे में जितना सोचोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, डायलॉग नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो सीरियसली क्या सोचना है कि मैं फर्म हूं,
हाँ, अपने आप को फर्म बन के सोचना है। और मैंने पैसा दिया गोपाल को, मतलब फर्म ने पैसा दिया गोपाल को, तो गोपाल कौन है, फर्म कौन है, ये मत सोचो। अपने बारे में नहीं सोचना है, तुम तो फिक्स हो। तुम जब जब जर्नल एंट्री कर रहे हो तुम फर्म हो, तुम बिजनेस हो, ठीक है। अपने बारे में मत सोचो, इसके बारे में सोचो जिसके बारे में लिखा है पेड टू गोपाल। तो गोपाल कौन है, तो मैंने कहा गोपाल एक पर्सनल अकाउंट है, और यहां पर गोपाल क्या है, मेरे लिए रिसीवर है। तो गोपाल क्या हो जाएगा, गोपाल डेबिट हो जाएगा। क्लियर, गोपाल क्या हो जाएगा, डेबिट। अब समझ में आया गोपाल को डेबिट क्यों कह रहे हैं, क्यों गोपाल को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल यहां पे क्या है, रिसीवर है। सिमिलरली रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, क्या होगा बताओ। मैंने कहा ना तुम कौन हो, तुम फर्म हो, तो ये मोहन कौन है। मैंने कहा हम, मतलब मैं फर्म, मैं मोहन से पैसा रिसीव कर रहा हूं, तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन मुझे पैसा दे रहा है, तो मोहन क्या है, गिवर। बात समझ में आ गया, तो मोहन जाएगा क्रेडिट में। मैं अपने बारे में कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं लिखता हूं, याद रखिएगा, मैं मतलब फर्म। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया, इसका गोल्डन रूल क्लियर हो गया। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं, पर्सनल के बाद रियल अकाउंट। जब नाम है रियल, रियल मतलब समथिंग विच हैज मॉनेटरी वैल्यू, हाँ, एक कीमत किसकी दी जा सकती है, वो है रियल चीजें। अब रियल चीजें दो टाइप की होती हैं, हाँ, रियल अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं। एक टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और एक इनटेंजिबल जिसको आप महसूस तो कर सकते हैं, जिसको आप महसूस तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हाँ, एग्जांपल देता हूं, टेंजिबल की बात करता हूं। टेंजिबल अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा आपका लैंड, बिल्डिंग, आपका प्लांट, फर्नीचर आ जाएगा। ये सब चीजें कैसी हैं, ये सारे नाम जो आप देख रहे हैं ये फर्म के लिए सारी टेंजिबल चीजें हैं। तो इनटेंजिबल चीजें क्या है, अच्छा कैश भी टेंजिबल है, याद रखिएगा। हाँ, कैश भी टेंजिबल है, क्योंकि कैश आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, यस ना। इनटेंजिबल चीजें क्या है फर्म के लिए, तो जो चीजें फर्म क्या कर सकती है, हाँ याद रखिएगा, फर्म क्या कर सकती है, इसे देख तो नहीं सकती बट इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, यह मार्केट में खरीदी और बेची जा सकती है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो बाजार में बिकती हैं, जैसे गुडविल। हाँ भाई, गुडविल बिकती है, तभी ना आपको एक किताबें महंगी महंगी मिलती हैं। राइटर्स उस पर क्या लेते हैं, कॉपीराइट, गुडविल का पैसा लेते हैं। जो बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, गाना गाते हैं ना, वो उस गाने का कॉपीराइट का पैसा लेते हैं, हाँ, और रॉयल्टी लेते हैं। नाम सुना है आपने रॉयल्टी, तो ये सब चीजें क्या है, इनटेंजिबल है। तो ये सब बिकती है मार्केट में एकदम। अगर तुम चाहते हो कि अगर दिलेर मेहंदी का गाना बोलो तारा रारा सुना है ना, बोलो तारा रारा, हाँ, तो ये गाना अगर तुम चाहते हो कि तुम यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें दिलेर मेहंदी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, उससे कॉपीराइट का परमिशन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें कैसी है, इंटेंजिबल चीजें हैं। मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए, चाहे तो और भी लिख दूं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब रियल अकाउंट्स होते हैं, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। इनका भी एक गोल्डन रूल है, क्या, इनका भी एक गोल्डन रूल है। और रियल का गोल्डन रूल क्या है, रियल का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर ये आपके फर्म में एंटर कर रहे हैं, ये गुड्स आपके फर्म में आ रहे हैं तो डेबिट, और अगर आपके फर्म से जा रहे हैं तो क्रेडिट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है, अगर फर्म में ये गुड्स आ रहे हैं तुम फर्म हो, अगर ये फर्म में गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट, और अगर फर्म से बाहर जा रहे हैं तो क्रेडिट। चलो इस पे एक जनरेटरी देखते हैं, हाँ इस पे जनरेटरी देखते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, जिनकी रियल में कोई वैल्यू है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। आइए आपको एग्जांपल ले चलते हैं, फर्म बन के सोचो, ठीक है, फर्म बन के सोचते हैं। तो आपके पास आ रहा है, चलिए क्वेश्चन है
सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹2000। तो मैंने पहले ही बताया कि तुम हो फर्म, याद है, यू आर फर्म, तुम फर्म हो और तुमने क्या किया है, मशीनरी बेची है, ठीक है, मशीनरी बेच दी है, तो मशीनरी रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो आपको क्या सोचना है कि मेरे लिए, फर्म के लिए मशीनरी क्या हो रही है, कैश क्या हो रहा है। मेरे हाथ के इशारे समझ गए। अगर फर्म के पास आ रही है, बिजनेस के पास आ रहा है, तो डेबिट, याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो क्या आ रहा है, कम्स इन क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि हम अगर मशीनरी बेच रहे हैं तो कैश रियल है, और डेबिट क्यों है, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। जबकि मशीनरी क्या हो रही होगी, फर्म से बाहर जा रही होगी। हाँ भाई, पैसा लोगे तो मशीनरी तो देनी पड़ेगी ना, कि मशीनरी भी छीन लोगे, तो मशीनरी क्या हो रही होगी, जा रही है। तो यहां पर मशीनरी रियल अकाउंट है और क्रेडिट है, मशीन आपकी जा रही है। तो अब आप इसकी जनरल एंट्री लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैश आ रहा है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख देंगे, एंड टू मशीनरी अकाउंट। याद रखिएगा, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड लिखते नहीं है, सीआर लिखते नहीं है, आप टू लगा देते हैं, ये पहचान बन जाती है। हाँ, टू लगाना उसकी पहचान बन जाती है। तो टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 2000। बात समझ में आ गई है, रियल अकाउंट समझ में आ गया है। हाँ, इसी तरह से ट्रांजैक्शन रिवर्स हो सकते हैं। आप अब अगर बेच रहे हैं तो हो सकता है हम खरीद भी तो रहे होंगे, हो सकता है हम प्लांट खरीद रहे हो, क्या, परचेज्ड प्लांट फॉर ₹5000। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मैं नहीं बताऊंगा, तुमको बताना है। हाँ, कमेंट बॉक्स पर मुझे टाइप करके बताइए, अगर हमने प्लांट परचेज किया फॉर कैश, हाँ, परचेज्ड प्लांट, प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट मतलब एक सेट ऑफ मशीनरी होती है, ठीक है, जहां पे गिवन इनपुट से आउटपुट निकलता है, जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें प्लांट लगे होते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो प्लांट परचेज किया, परचेज प्लांट फॉर ₹5000 कैश, क्या होगी तुम्हारी एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री कमेंट में लिखिए। आइए आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। अब थर्ड टाइप के अकाउंट, मैंने कहा था 3 टाइप के अकाउंट्स हैं, पहला पर्सनल, दूसरा रियल, और तीसरा और आखिरी नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाम, मतलब नाम। तो नॉमिनल एक ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ नाम होता है, एक्चुअली में ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है जो आपको दिखेगी, एक्चुअली में ये नॉमिनल है, नाम है, एक ऐसा अकाउंट है जिसका इफेक्ट फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस पे होने वाला है। किस पे, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस पे होने वाला है, या एक ऐसा अकाउंट जो 1 साल के अंदर रीसेट हो जाता है मतलब समझ गए, एक ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसका इफेक्ट 1 साल के अंदर होने वाला है और 1 साल के बाद ये फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ नाम है। जैसे सैलरी क्या है, एक नाम है, किसका, उस पैसे का नाम है जो हम अपने स्टाफ को देते हैं। रेंट क्या है, एक नाम है, एक खर्चे का नाम है, एक ऐसा खर्चा जो हम किसी की लैंड, किसी की बिल्डिंग यूज करते हैं, उसको बदले में रेंट देते हैं। बात समझ में आ रही है, ये है क्या, नॉमिनल अकाउंट, एन अकाउंट विच रीसेट्स एवरी ईयर, एन अकाउंट विच हैज अ नेम। हाँ, कोई टेंजिबल चीज नहीं है, याद रखिए, बिल्डिंग टेंजिबल चीजें हैं, लैंड टेंजिबल चीजें हैं, पर मैंने कहा बिल्डिंग आप किराए पे ले रहे हैं, तो किराया क्या है, रेंट क्या है, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। बात समझ में आ गई है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में आपको 2 चीजों का ध्यान देना होगा। क्या चीज, पहला, नॉमिनल में परचेज, ये क्या होता है, हाँ, अकाउंट्स में परचेज की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैंने कहा था अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग टर्म्स आपको अच्छे से आने चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है इसका वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट्स में परचेज का मतलब ये नहीं है सिर्फ खरीदना ना, आम आदमी से पूछोगे परचेज मतलब खरीदना, तो वो गोल्ड भी खरीद रहा है तो भी परचेज बोलेगा, लैंड खरीद रहा है तो भी परचेज बोलेगा, और सामान खरीद के आ रहा है जो डे टू डे यूज करने वाला है वो भी परचेज बोल रहा है। अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में परचेज की डेफिनेशन क्या है, बाइंग गुड्स विच आर मेंट फॉर सेल,
वो खरीदना जिसे हम बेचने वाले हैं या जिसका हम प्रोसेसिंग करके बेच देंगे, सिर्फ उसको परचेज बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैंने लैंड खरीदी, प्लांट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, तो भले ही लिखा होगा परचेज लैंड, लिखा होगा बॉट प्लांट, पर आप इसको परचेज नहीं मानेंगे। सर क्यों? डेफिनेशन में क्या बोला था कि परचेज का मतलब क्या है? बाइंग गुड्स विच आर मेंट फॉर सेल। तो आप प्लांट, लैंड, बिल्डिंग ये तो बेचते नहीं है, ये तो रेगुलरली क्या करते हैं, आप बेचते नहीं है। हाँ, आप इसके डीलर नहीं है ना, तो इसीलिए ये आपके लिए भली परचेज वर्ड लिखा हो, आप इसको परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। तो प्लांट, लैंड, इक्विपमेंट ये सब कैसे अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। ध्यान दिया आपने? तो परचेज मतलब सिर्फ गुड्स खरीदना। गुड्स मतलब वो वस्तु जिसमें हम डे टू डे डील करते हैं। अगर मेरी कपड़े की दुकान है, गारमेंट शॉप है मेरे पास, तो मेरे लिए क्लॉथ्स क्या है? गुड्स है। समझ आ गया? मेरी फर्नीचर की दुकान है, हाँ, तरुण फर्नीचर मार्ट अज्यूम कर लीजिए, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या मान लिया जाएगा? गुड्स मान लिया जाएगा। तो सोफा, पलंग, बेड ये सब मेरे लिए क्या है? मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं इनको खरीद रहा हूं, हाँ, फर्नीचर की शॉप है, तो ये मेरे लिए गुड्स है। बात समझ में आ गई? अब गुड्स क्या होता है? तो परचेज डेबिट में होगा, और क्या डेबिट में होंगे? सारे एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे। जब हम किसी से सर्विस लेते हैं, किसी से गुड्स खरीदते हैं, तो उसको बदले में जो पैसा देते हैं वो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है ना? रिवॉर्ड फॉर दी गुड्स और सर्विसेज परचेस्ड। तो सैलरी आपका एक एक्सपेंस है, रेंट पेड आपका एक्सपेंस है, कमीशन पेड आपका एक्सपेंस है। बात समझ में आ गई? और लॉसेस, अगर लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है, तो लॉस हो रहा है, ये भी क्या है? सारे डेबिट आइटम्स है। क्या? सारे डेबिट आइटम है। क्योंकि ये आइटम किस कैटेगरी में आते हैं? इनको हम कहते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये हेडिंग मेरी क्या है? एक्सपेंसेस, हाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? इसका उल्टा। परचेज का उल्टा क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, ठीक है। परचेज का रिवर्स सेल। ये मेरी इनकम है, और अगर एक्सपेंस है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? इनकम। इनकम क्या आ रहा है? मेरे पास डिविडेंड रिसीव हो रहा है, हाँ, शेयर पे जो ब्याज मिलता है, जब हम कंपनियों के शेयर खरीदते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और कमीशन क्रेडिट भी हो सकती है, मतलब कमीशन रिसीव्ड हो सकती है, रेंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है, बैंक ने मुझे क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, तो उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट क्रेडिट कह सकते हैं। हाँ, क्रेडिट वर्ड भी रिसीवर की पहचान है। इंटरेस्ट लिखा है और क्रेडिट लिख दिया तो भी समझ जाइए कि वो इनकम वाला है। और इसका एक और बात ध्यान देना है कि अगर लॉस हुआ है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी हो सकता है ना? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई आपने असेट्स है बेच दिया, हाँ, 10,000 का कोई फर्नीचर था, आपने 12,000 में बेच दिया, 2 जगह प्रॉफिट हो रहा है, वो भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, क्लियर हो गया? तो ये आपके क्या है? क्रेडिट आइटम्स हैं। क्रेडिट आइटम में क्या क्या आ रहा है आपके पास? इनकम आ रही है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, सारी इनकम्स और सारे गेन्स, क्लियर है? ये आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। कुछ स्पेशल नाम है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, जो आपको याद करना चाहता हूं कि आप इसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। क्या याद करेंगे? आइए, कुछ स्पेशल नाम क्या याद करने के लिए कह रहा हूं। ये देखिए, जैसे कि अब आप ध्यान दीजिए, सेल है आपका क्रेडिट आइटम, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जिसको हम कई बार बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, हाँ, दूसरा नाम इसका बता दिया, रिटर्न इनवर्ड्स या रिटर्न इन, ये भी आपका क्या है? डेबिट आइटम है, क्योंकि सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या है? क्रेडिट आइटम है। इसका उल्टा कर दीजिए, परचेज अगर आपका डेबिट आइटम है नॉमिनल में, तो परचेज रिटर्न, क्लियर? परचेज रिटर्न को रिटर्न आउट या रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं, हाँ, दूसरा नाम है इसका। और क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मालिक को, हाँ, मैं फर्म हूं, अगर आपको मालिक को पैसा देना है तो आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, ब्याज देना है। इसका उल्टा होता है, आपको मालिक से पैसा लेना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ, ओनर ने पैसा
या सामान अपने पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो उसका ब्याज हम ओनर से लेंगे। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या होगा? ये हमारे कुछ नॉमिनल अकाउंट्स है जो आपको याद करने होंगे। रूल तो क्लियर हो ही गया होगा। रूल सिंपल है, डेबिट, क्या रूल है? डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। क्लियर है? रूल क्लियर है? लिख दूं? चलिए फटाफट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फर्म का जो भी एक्सपेंस हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, वो डेबिट आइटम होगा। और इसका उल्टा कर दीजिए, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फर्म को मिलने वाला जो भी लाभ है, फायदा है, वो सब क्रेडिट आइटम होगा। ध्यान ये देना है, जब आप नॉमिनल अकाउंट को यूज करते हैं, नॉमिनल अकाउंट को यूज करते हैं मतलब परचेज, सेल, या हमने दिया डिविडेंड, कमीशन, जब इनको आप यूज करते हैं, हाँ, जब इनका यूज करते हैं तो इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा अकाउंट के साथ। एग्जाम्पल, पेड सैलरी टू गोपाल ₹2000। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसमें गलती होने वाली है आपसे, हाँ, इसमें गलती होने वाली तुमसे। तो क्या बोला मैंने? पेड सैलरी टू गोपाल, ठीक है, पेड सैलरी टू गोपाल 2000। आइए करते हैं, क्या करना है? सैलरी देना है गोपाल को। पेड सैलरी टू गोपाल ₹2000। कई बार क्या होता है, आप इसमें गोपाल देख करके क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं एज एन अकाउंट। तो एक ट्रांजैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट आपको मिलेगा। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये तो आप जानते ही हैं, डबल एंट्री का बेसिक रूल है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको पर्सनल अकाउंट का यूज नहीं करना है, पर्सनल अकाउंट का यूज नहीं करना है। अगर आपके पास नॉमिनल अकाउंट है, आपके पास रियल अकाउंट है। बात याद रखेंगे, अगर किसी ट्रांजैक्शन में नॉमिनल और रियल अकाउंट है तो आप पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देंगे। क्यों? यहां पर गोपाल को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? गोपाल को तो पैसा दे रहे हैं भाई, पर गोपाल कोई आउटसाइड पार्टी नहीं है, गोपाल तो मेरा ही स्टाफ है, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने बताया सैलरी मेरे लिए खर्चा है, तो उसको डेबिट करेंगे। और ये कैश तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए तो ये रूल चलेगा ही नहीं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश क्योंकि रियल है, मैंने लिखा आर, रियल है, ये कैश है, तो कैश यहां पे क्या हो रहा है? कम्स इन नहीं हो रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं तो गोज आउट हो रहा है, तो ये क्रेडिट। तो अब आपकी जनरेटरी बन गई, आपकी जनरेटरी बन गई क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? एक्सपेंसेस डेबिट में होंगे, ये बात भी समझ में आ गई है। तो आपके लिए एंट्री, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मोहन ₹5000। मैं नहीं कर रहा, तुम बता रहे हो। यस, बताइए क्या होगी जन एंट्री? रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मोहन ₹5000। सो बेसिक्स ऑफ द जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस की एक शीट, हाँ, तुमको प्रैक्टिस की एक शीट में दे रहा हूं। कहां मिलेगी प्रैक्टिस शीट? ये प्रैक्टिस शीट आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल हमारा रॉकस्टार कॉमर्स का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। वहां पर ये जो डिजी बोर्ड पे कंटेंट है, आप चाहें तो इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, बेसिक से दूंगा, और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले चलूंगा। वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का, तुम क्या कहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और अगर आपको कोई भी चैप्टर, हाँ, कोई भी चैप्टर आपको लगता है डाउट है, कोई भी अकाउंट्स में, तो आप बस चैप्टर का नाम लिखिए, आगे लिखिए बाय स्टार कॉमर्स। हाँ, स्टार कॉमर्स लिख दीजिए, ये आपका चैनल है। सो बाय फ्रॉम नाउ, ठीक है? चलिए।